प्रॉपर्टी और सारी कीमती चीजें बेच देंगी। सुना है 280 करोड़ का लॉस हुआ है, कैसे भरपाई करेंगे आप? और हाँ, इस फिल्म की नुकसान की भरपाई आप कैसे करेंगे वो भी बताइए, और साथ में ये भी बताइए कि नवरंग स्टूडियो के दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में आपको क्या कुछ कहना है। आयशा सरी, बोलिए, आप चुप क्यों हैं? आयशा जी बोलिए, आयशा जी बोलिए। जवाब दीजिए आयशा जी। कितना समझाया, कितनी तुम्हारी मदद करने की कोशिश की, लेकिन समझ में नहीं आता तुम्हारे। कोई उम्मीद नहीं लगानी चाहिए थी तुमसे, क्योंकि तुम किसी उम्मीद के काबिल ही नहीं हो, एक भरोसे के काबिल नहीं हो तुम। मैं आयशा सरी। मुझे अफसोस है कि हमारी ये फिल्म आप सबकी कसौटी पर खरी नहीं उतरी, लेकिन मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि मैं अपने नवरंग को उन्हीं ऊंचाइयों और बुलंदियों पर वापस लाकर खड़ा करूंगी जिस पे मानव शरीर ने उसे रखा हुआ था। और साथ ही में मेरा मेरे इन्वेस्टर से भी वादा है कि हम उनकी एक एक पाई वापस कर देंगे। मेरे पर्सनल एसेट्स, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी, सब कुछ क्यों ना बेचना पड़े। हम अपने कर्जदारों का एक एक रुपया सूद समेत वापस करेंगे। सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। दिवालिया निकाल दिया मेरा। सारे के सारे पैसे इतनी बड़ी फ्लॉप फिल्म में डालने की क्या जरूरत थी? सब आपकी गलती है, सब। अपने कर्म और नियत की सजा मिल रही है तुम्हें। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि दुनिया के सामने जाकर आयशा सरीन बनकर बकवास करो। तुम्हें तो वो कहावत तो आपने सुनी होगी आयशा दी, जहाज जब डूबने लगता है ना तो सबसे पहले उससे चूहे ही छोड़कर भागते हैं। आयशा दी, नवरंग यहां दिवालिया क्या हुआ? आप तो इससे अपना पल्ला ही झाड़ने लग गई। और हम जैसे सब जानते हैं कि कैसे होशियारी से सारे शेयर्स अपने नाम कर लिए। I mean 54% शेयर्स आपने अपने नाम पे किए हैं। तो आप तो मालिक हुई ना, तो मालिक की तो जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रॉफिट लॉस सब कुछ अपना बेयर करे। तो आरती दी ने इसमें क्या गलत कहा आपसे? सही तो कह रही है वो। ये आपके कर्म और नियत ही तो है जिसका आपको फल मिल रहा है।
तभी मैं कहूं, इस गूंगे के मुंह में जुबान कहां से आ गई? तुम्हारी भाषा बोल रही है। लेकिन रहेगी वही ब्लडी कठपुतली। अब तुम्हारी डोर मेरे हाथ से खींचकर तुमने इसके हाथ में दे दी। मानव जी ने मुझे इतना काबिल बनाया है कि मैं अपनी जिंदगी की डोर अपने हाथ में रख सकूं। मैं सिर्फ आरती हूं। शट अप! बहुत होगी तुम्हारी बकवास। जाओ कमरे में, जाकर खिलौने से खेलो। गो! सुनाई नहीं दिया तुम्हें? मैंने कहा अपने कमरे में जाओ। Now! नहीं तो क्या? तुम्हें लगता है कि तुम खुद से बहुत प्यार करती हो ना? तुम अपने आप को धोखा देती हो। तुम खुद से नफरत करती हो आयशा। इसीलिए जब तुम मुझे देखती हो और मुझ में तुम्हें तुम्हारे होने का एहसास होता है तो तुम्हें गुस्सा आ जाता है। तुम गुस्से से पागल हो जाती हो और वो गुस्सा फिर तुम मुझे सजा देकर निकालती हो। तुम अपने आप से नफरत करती हो आयशा। दरअसल तुम सजा मुझको नहीं, खुद को देती हो। तुम खुद ही से नफरत करती हो आयशा। और जो इंसान खुद से नफरत करता है उससे कोई और क्या प्यार करेगा? तुमने क्या कहा था कि मैं एक बदमस्त करतब हूं जो तुम्हारे इशारों पर चलता है। लेकिन अब मैं किसी के हुक्म पे नहीं चलती हूं और करण और इस घर के सभी लोगों को तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है। मानव जी अब रहे, अब किस पर हुक्म चलाओगी आयशा? तुम्हारा तो सारा राजपाट ही खत्म हो गया। अब तुम वो हो जिसके पास कुछ भी करने को नहीं है। एक करतब, एक बदमस्त करतब। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी, मुझसे जुबान लड़ा रही हो। क्या क्या है? क्या तू क्या है? तू कुछ नहीं है। मेरे पैरों की जूती तक नहीं है। बस इसी वक्त तुम्हें अपने आप को आईने में देखना चाहिए। तुम्हें तुम्हारी असलियत नजर आएगी। और रही बात कि मैं कौन हूं, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं आयशा। ख्याल रहे, बड़ी बहन। इसके अलावा जिस आरती को तुमने अपने जुल्म और डर से पैदा किया था, अब वो आरती नहीं रही। मैं मानव जी के उसूलों से खड़ी करी गई आरती हूं। उनके बाद इस घर में उनकी जगह हो। इस घर के लिए मैं मानव सरहीन हूं। क्या? ये? अरे पानी ले आओ। हाँ। ठीक हो?